हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते मैं गुलाम खरीदने गया, उसने मेरे साथ शर्त रखी कि हुजूर आप मुझे खरीद के ले जा रहे हैं, मेरी शर्त ये है कि मैं दिन को आपकी ड्यूटी करूंगा, रात को नहीं करूंगा। माते में ले आया, घर ला के मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता। खाएगा क्या? हुजूर गुलामों की चाहत नहीं होती, जिस नाम से पुकारोगे आ जाऊंगा, जो दोगे खा लो। कहा किस कमरे में रहोगे? कहा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। कहते मैंने कहा फिर भी ये कमरे हैं, पसंद कर लो। एक टूटा फूटा सा कमरा उसने पसंद कर लिया। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते मैं उसे काम बताता पर इतनी मेहनत से करता कि कमाल कर दिया, मेरे इशारे समझता। एक दिन मैं तहज्जुद के वक्त उठा, उसके कमरे में गया तो वो तौबा तौबा पुकार रहा था। सुनो वलियों की तौबा। फरमाते उसके कमरे से चीखने की, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफी दे दे, तड़प रहा है, रो रहा है। और इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हाल ये है कि उसके कमरे से लेकर आसमान तक नूर ही नूर फैला हुआ है, नूर ही नूर। और वो रोता है या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। फरमाते मैं सोचने लगा माफी किस चीज की मांग रहा है। फरमाते वो खुद ही बोला और माफी देखो भाई, तौबा देखो अल्लाह वालों की। कहने लगा ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तूने जिंदगी दी, नेमत दी, आंखें दी, कान दिए, सांसें चलाई, बगैर मांगे सारा कुछ दिया। चाहिए तो ये था कि मैं दिन रात तेरी बारगाह में झुका रहता, पर मुझे माफ कर दे। मेरे ऊपर इमाम अहमद बिन हंबल के भी हुकूक है, मेरे मालिक का भी हक है, इसलिए मैं दिन सारा इबादत नहीं कर सकता, बस 5 नमाजें पढ़ सकता हूँ। रात में जागता रहता हूँ तेरे हुजूर। अल्लाह वो जो सारा दिन मैं इबादत नहीं ना कर पाता, मुझे माफ कर दे। खुदाया मेरी गलती माफ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, सारा दिन लंबी न माफी दे दे। ये तौबा है अल्लाह वालों की। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते फजर के वक्त वो मेरे साथ मस्जिद गया, मैंने उसका चेहरा देखा, मैं उसको कोने में ले गया। मैंने कहा जा तू अल्लाह की रजा के लिए आजाद है, जा मैं अपने हक माफ करता हूँ, मकान तेरे पास रहेगा, खाना तुझे मिलेगा, तू आजाद है। उसने कहा हुजूर हुआ क्या, हुआ क्या? हमारी तो ख्वाहिश है ना कि बंदा उस वक्त मिलने आए जब मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ, कोई उस वक्त घर पहुंचे जब मैं सजदे में हूँ, लोगों को पता चले बड़ा नेक है, बड़ा नमाजी है। उस वक्त किसी की नजर पड़े जब मैं बिल्कुल कुरान पाक पे बैठा हूँ। फरमाते जब मैंने कहा ना तू आजाद है, तो कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे रात मैंने तेरी तौबा देख ली, तौबा देख ली। इमाम साहब फरमाते वो फिर तड़प के रोया, सजदे में सर रखा, तूने ये क्या अजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, मैं सिरापा मखज़न राज था, मैं रहा था मुद्दतों राज में। ये तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे भी खींच लाया मजाज में। ए अल्लाह पर्दा ही खोल दिया है तूने, ये इबादतें, ये तौबा, ये रियाजतें, ये तेरा मेरा राज था। अल्लाह तूने पर्दे ही खोल दिए, मेहरबानी कर मुझे पर्दा पोशी अता फरमा। अल्लाह माफ कर दे, मुझे पर्दा पोशी अता कर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं सजदे में उसने बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा, फिर वो गिरा, उसकी रूह परवाज कर। हजरत सैयदना इमाम अबू मालिक फरमाते मैं गरीब का बेटा था और मेरी 6-7 बहनें, मैं अकेला भाई था। आप फरमाते मेरे अब्बा जी फौत हो गए, मेरी अम्मी पकड़ के मुझे एक धोबी की दुकान पे ले गई, कहने लगी इसे कपड़े धोने का तरीका बता दे, सलीका समझा दे, ये भी एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल लेगा, मेरी बेटियों का पेट पालेगा। धोबी कहने लगा ठीक है, मैं 2-3 दिरहम भी दूंगा महीने के, और जब काम सीख जाएगा तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बहनों के लिए रोजी कमाने निकला, मैं बेवा माँ के सर पे बोझ उतारने के लिए निकला, मैं गुर्बत के आलम में निकला। रस्ते में इमाम आजम का मदरसा था, फरमाते मैं वहां चमकते चेहरे देखता, लेकिन अपनी गुर्बत को देख के मैं आगे बढ़ जाता, परेशान होता कि मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा। आप फरमाते इमाम साहब मुझे अक्सर देखते, एक दिन इमाम आजम बाहर निकले, मुझे खड़े हुए देखा तो करीब बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा, क्या नाम है? मैंने कहा अबू मालिक मेरा नाम है। कहा तुम्हें पढ़ने का शौक है? कहा बड़ा शौक है। कहने लगे चल आ जा पढ़ा कर।
आ जा मदरसे में पढ़ा कर। कहते मैं सारा दिन वहां पढ़ता, घर से काम करने आता, सारा दिन इमाम आजम के पास पढ़ता रहता। महीना आया तो मेरी अम्मा कहने लगी तनख्वाह लाओ। मैंने कहा अम्मी जी तनख्वाह तो वो देगा जो ड्यूटी पे जाता हो, मैं तो पढ़ने जाता हूँ। कहते अम्मा घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली, कहने लगी मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया, मेरा बच्चा खराब कर दिया। मैं काम पे भेजती थी, इसने किस चक्कर में डाल दिया। मसलों से भी कभी पेट भरा है, काम भी तो करने चाहिए ना। कहते इमाम आजम के सामने खड़ी हुई। इमाम साहब बड़े अमीर कबीर आदमी, अरबों खरबों पति थी, और फिर इतने बड़े आलिम फकीर, सारा बगदाद, सारा कूफा, सारा मिस्र सलूट करता है। बीबी आई और तेज जुमले, औरतों का तरीका होता है। कहने लगी मौलवी तेरी सफेद दाढ़ी, तेरा इतना नाम, तुझे ख्याल ही नहीं आया? मैं बेवा औरत हूं, तूने मेरा बच्चा खराब कर डाला, मेरी यतीम बच्चियां रोटी कहां से खाएंगी, मसलों से भी कभी पेट भरा है। कहती इतने सख्त जुमले कहे, पर कुर्बान जाओ इमाम आजम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कहने लगे मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। बीबी भूल गया था, गलती हो गई। बीबी कहती तेरी इमाम साहब सुनते रहे। जब गुस्सा उतर गया तो कहने लगे अम्मा तेरा गुस्सा उतर गया है? उतर गया है। कहने लगे तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरा बेटा बड़ा लायक है, तू इसे पढ़ने दे। कहने लगे चुप कर बे मौलवी, ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगी। इमाम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है? उसने एक लफ्ज तो है 3 दिनार का, एक रवायत ऐसे भी लिखी है बुजुर्गों ने, कहने लगी 40 दिरहम है। और अम्मा कहती मैंने जानबूझ के ज्यादा बताए, हालांकि मैं कनाब का खर्चा करती थी, लेकिन जब खुला डुला करे तो वो वाला खर्चा बताया। मैंने कहा 40 दिरहम खर्चा है, तू देगा? कहते इमाम आजम कहने लगे अम्मा तुझे लेने नहीं आना पड़ेगा, पहली से पहले तेरे घर में पहुंच जाया करेंगे, यकम से पहले आएंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 20 साल तक। कहना आसान, बोलना आसान, सुनना आसान। 20 साल तक इमाम अबू मालिक के घर में खर्चा देते रहे, वो पढ़ते रहे। अम्मा कहने लगी तू मेरे बेटे को लगा तो लिया है, तो पढ़ के बनेगा क्या? हजरत इमाम आजम फरमाने लगे बादशाहों के तख्त पर बैठकर बादशाहों के साथ खाने खाया करेगा, उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा, वक्त आएगा तू देखेगी। कहते हैं मेरे इमाम इंतकाल कर गए, वक्त बीत गया। हारून रशीद ने मुझे बुलाया बगदाद में और कहा मैं आपको चीफ जस्टिस बनाने लगा हूं। कहते हैं मैं खुशी से सजदे करने लगा, मैं चीफ जस्टिस बना। मैंने अपनी अम्मा को खत लिखा कि अम्मा बगदाद आ जा, तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ी शान अता कर दी है। फरमाते हैं हारून रशीद की बीवी बड़ी औलिया की, उलमा की बड़ी फरमा बरदार थी, मोहब्बत करने वाली थी। उसने हलवा बना के भेजा, खाना बना के भेजा। हारून रशीद तख्त पे बैठ के खाने लगा तो कहने लगा इमाम साहब आप भी यहीं आ जाए मेरे साथ। कहते एक कोने में वो बैठ गया, एक में मैं बैठ गया, बीच में खाना रख लिया। इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई। 2 लुकमे खाए थे कि अम्मा आ गई। जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा, एक यतीम, एक लवारस, एक बिन बाप का बच्चा, वो कल तक जो बहनों के लिए 4 दिनार नहीं ला सकता था, तख्त पे बैठ के जब रोटी खाते देखा तो अम्मा तड़प गई, रोई, चीखें मारी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? कहने लगी बेटा मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया है, उसने कई साल पहले कहा था इसे दीन का इल्म पढ़ने दे, इसे फकीह बनने दे, ये बहुत आगे जाएगा। देख आज अल्लाह ने तुझे कितनी शान अता की है। का बेटा ये कमाल तेरा नहीं, ये इमाम आजम